आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि और आज हम और आप मिलकर करने वाले हैं सीडीपी से संबंधित वो क्वेश्चंस जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अब की बार आप लोग देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से पेपर आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़े से कठिन होते चले जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपको करना है सभी के पास में शेयर। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों के पास में, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। आपको बताना है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। पहला है स्किनर के द्वारा, दूसरा है पियाजे द्वारा, तीसरा है कोहलबर्ग के द्वारा और चौथा है एरिक्सन के द्वारा। तो आपको बताना है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान इनमें से किसके द्वारा की गई थी। इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं आपके एग्जाम में है, तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई है? पियाजे के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह अवस्था इनमें से कौन सी हो जाएगी? सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में चिंतन करना आरंभ करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे एग्जाम में है, तो आप लोगों को इसका आंसर पता भी होना चाहिए। तो आप लोग आंसर कीजिए। देख रहे हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में चिंतन करना आरंभ करता है। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा ... सबसे बेहतर सीखता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा ... सबसे बेहतर क्या सीखता है। तो सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, दूसरा है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, तीसरा है अमूर्त तरीके के चिंतन के द्वारा और चौथा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला ऑप्शन है आनुवांशिक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है शारीरिक और चौथा है सामाजिक। सभी लोग आंसर करेंगे। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सभी लोग एक बार आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। जितने भी लोग इस समय क्लास देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों के पास में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक बार जो लोग नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी टीचर की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका सबका सही आंसर है। इसका हो जाएगा जहाँ पर वाइगोत्स्की दिख जाए आप वहाँ पर सामाजिक, अगर जहाँ पे वाइगोत्स्की दिख जाए वहाँ पर आंसर क्या होगा, सदैव समाज से संबंधित रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। कोहलबर्ग के अनुसार
शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? पहला ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, दूसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, तीसरा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और चौथा ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। आप लोग लगातार क्लास में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के एग्जाम में आ रहे हैं और यही क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकते हैं एग्जाम में। तो लगातार बने रहिए क्लास में और वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार सभी के पास में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका सही आंसर है। इसका हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, दूसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, तीसरा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, चौथा ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों के सरोकार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे शानदार क्वेश्चन, आप लगातार क्लास में बने रहेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग याद रखना है इसको, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है संवेदी प्रेरक चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो सभी को आंसर करना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? संवेदी प्रेरक चरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? आपको बताना है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नैतिक यथार्थवाद, दूसरा है नैतिक दुविधा, तीसरा है सहयोग की नैतिकता और चौथा है नैतिक तर्कणा। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। सभी लोग आंसर कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में पिछले कई शिफ्टों से लगातार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? नैतिक दुविधा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक चिंतन के, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जाता है ... कहलाती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है समावेश, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है प्रतिक्षण और चौथा ऑप्शन है समायोजन। तो बताइए यहाँ पे हमें क्या भरना है? समावेश, स्कीमा, प्रतिक्षण या फिर समायोजन। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 10 का जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका सबका सही आंसर है। क्या भरना हमें यहाँ पर है? समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन भरना में, समायोजन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, दूसरा है मूर्त चिंतन, तीसरा है सामाजिक चिंतन और चौथा ऑप्शन है अहम केंद्रित व्यवहार। तो सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा सही। सभी लोग आंसर कीजिए, एक बार देखते हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है। आंसर कीजिए सभी लोग इसका जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं यानी कि अमूर्त चिंतन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमूर्त चिंतन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन पर चलने से पहले जितने साथी लोग इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथी मित्रों के पास में जोड़ लीजिए सभी को। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। और जितने भी लोग नए आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला, उम्मीद है अब तक आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन है
बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे उचित तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रातःकालीन सभा में बच्चों का नैतिक उपदेश देना। दूसरा है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। तीसरा है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो बताइए बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डॉट डॉट चिंतन करते हैं। ऑप्शन है अलग आयु में अलग तरीके से, दूसरा है अलग चरणों में समान रूप से, तीसरा है संदर्भ के अनुसार और चौथा है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डॉट डॉट चिंतन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका सबका सही आंसर हो जाएगा। अलग आयु में अलग अलग तरीके से बच्चे चिंतन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? आपको बताना है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, दूसरा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, और तीसरा है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, और चौथा है बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो आपको बताना है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। आपको बताना है कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है। पहला है अनुरूपित शिक्षण, दूसरा है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, तीसरा है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका सबका सही आंसर हो जाएगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, इसका ये आंसर जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला है ऑप्शन देखते हैं आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है व्यक्तिकता और विनिमय, तीसरा ऑप्शन है अच्छे अंत और व्यक्तिक संबंध, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो आपको बताना है कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है व्यक्तिकता और विनिमय। क्या है? व्यक्तिकता और विनिमय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पहचान करना, बी है अंतर करना, सी है वर्गीकृत करना, जबकि डी है वर्णन करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। सभी लोग आंसर कीजिए एक बार इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अंतर करना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है अंतर करना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे इस स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार
उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डॉट डॉट करेंगे और अपनी तरीके से उस स्थिति परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो एक बार सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन दिया गया है आत्मसात, दूसरा है निर्माण, तीसरा है संक्रियाकरण और चौथा है संक्रियकरण या फिर संक्रियाकरण, चौथा ऑप्शन है तर्क संगत। तो बताइए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डॉट डॉट करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं यानी आत्मसात, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। सीता ने अपने हाथों से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डॉट डॉट कर लिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? पहला है समायोजित, दूसरा है आत्मसातकरण और तीसरा है समुचितता और चौथा है अंगीकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मसातकरण कर रही है। वो क्या कर रही है? आत्मसातकरण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, दो भिन्न गिलासों में खाली कर देती है जिनमें एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डॉट डॉट कठिनाई है। पहला है समायोजन, दूसरा है अहम केंद्रिता, तीसरा है विकेंद्रीकरण और चौथा है पलटावी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उसके बच्चों में कौन सी कठिनाई है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, विकेंद्रीकरण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। एक व्यक्ति हैं कर्नैल सिंह जो कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? पहला है परंपरागत, दूसरा है पश्चिम परंपरागत, तीसरा है पूर्व परंपरागत और चौथा है परापरंपरागत। तो बताइए वो कोहल वर्ग के कौन से नैतिक विकास की अवस्था में है? तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पश्चिम परंपरागत, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्या हो जाएगा? पश्चिम परंपरागत अवस्था में है। पश्चिम परंपरागत अवस्था याद रखना आप लोग। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण और तीसरा है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बताना है सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज का और आप लोगों को सबको इसका आंसर करना है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो क्वेश्चन आप लोग एक बार और पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सही आंसर करना है। कोशिश कीजिए इसका आंसर आपसे सही निकल जाए। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, दूसरा है
परोपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, तीसरा है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन और चौथा है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिकता और विनिमय। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। सभी लोग आंसर करेंगे और सभी लोग कोशिश करेंगे कि इसका आंसर आपसे सही हो जाए, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। तो क्वेश्चन नंबर 23 का अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी यह क्लास आपको कैसी लगी। तो जिनका एग्ज़ाम है कल उनके लिए ऑल द बेस्ट। जो आपने मेहनत की है उसको दिखाने का समय आ चुका है, तो डरने की कोई बात नहीं है, एनर्जी और ऊर्जा के साथ में। तो ऑल द बेस्ट, और उम्मीद है कि जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। हम आशा करते हैं कि आपने जो अपना गोल सेलेक्ट किया है वो आपका आने वाले नए साल में ज़रूर पूरा होगा। बाकी आज की ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपनी टीचर की तैयारी के लिए। धन्यवाद, बाय बाय।